अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप 2023 की परफॉर्मेंस को लेकर वो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो बड़े मायूस थे और साथ ही साथ भारतीय मीडिया की जानिब से जो तनकीद और जो तंज पाकिस्तान के ऊपर किया जाता था कि देखें जनाब पाकिस्तान के पास तो टैलेंट ही नहीं है, देखें जनाब पाकिस्तान के पास तो कोई दूसरा ऐसा खिलाड़ी ही नहीं है जो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर भारत या भारत जैसी जो टीमें हैं उनका मुकाबला कर सकें। तो अब जनाब उन तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो भारतीय मीडिया जो वर्ल्ड कप 2023 के दौरान पाकिस्तान के ऊपर जो तंज के तीर बरसाता था, आज पाकिस्तान के बच्चों ने उनके ऊपर जो क़यामत है वो गिरा दी है और उनको बता दिया है कि भाईजान अगर टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा टैलेंट जो है वो मौजूद है। आज अंडर 19 एशिया कप का एक अहम तरीन मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जा रहा था। इस मैच में पाकिस्तान ने इजीली जो जीत है वो अपने नाम दर्ज कर ली है, लेकिन इस जीत के बाद जहां पर भारतीय मीडिया जनाब अपने जो अंडर 19 स्टार्स थे उनके ऊपर तनकीद कर रहा था, वहीं पर पाकिस्तान के जो 6 फुट 8 इंच के दराज कद फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद जीशान, उनको लेकर जनाब भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि भाईजान जरा ये जीशान साहब की जो हुलिया है, जो इनका जनाब फेस है, इसको देखें और बताएं कि कहां से ये 17 साल के यंगस्टर लग रहे हैं। तो भाईजान उनके लिए भी मेरे पास एक जवाब है जो आज की वीडियो में मैंने उनको देना है। इसके अलावा अब जनाब ये जो एशिया कप है इसमें अब पाकिस्तान टीम कहां तक जा सकती है, क्या तारीख में दूसरी दफा पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का विनर जनाब बन सकेगा, इसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के ग्रुप में दूसरी टीमें थी अफगानिस्तान और नेपाल, उनके दरमियान मैच में क्या हुआ है यह भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको अंडर 19 या यूथ एशिया कप जो है उसकी हिस्ट्री का नहीं इल्म, तो मैं जनाब आपके सामने रख दूं। पहली दफा 1989 में यूथ एशिया कप जो है वो खेला गया था और इस यूथ एशिया कप की जो विनर टीम थी वो भारत थी और इसमें जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था ये भारत ने जीता था। इसके बाद जनाब 2003 के अंदर जाकर जो यूथ एशिया कप का सेकंड एडिशन है वो खेला गया था। अगेन जनाब इसमें जो विनर टीम थी, जो चैंपियन टीम थी वो भारत थी और इस सीजन भी जो पाकिस्तान और इंडिया का अंडर 19 का मैच खेला गया था उसके अंदर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जीत है वो दर्ज की थी। इसके बाद 2012 में यानी कि ऑलमोस्ट 9 साल बाद जो यूथ एशिया कप है वो खेला गया और यहां पर जो विनर था वो पाकिस्तान और भारत दोनों थे। चूंकि फाइनल मुकाबले के अंदर पाकिस्तान ने 282 रन जो थे वो स्कोर किए थे, पाकिस्तान की 9 विकेट गिरी थी और 283 रन का ताकुब करते हुए जो भारतीय टीम है वो भी एग्जैक्ट 282 रन के ऊपर जाकर उन्होंने अपनी इनिंग का इख्तिताम किया था। सो इसी बेस पर दोनों टीमों जो थी उनको चैंपियन डिक्लेयर किया गया था और यहां पर जो लीग के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया था ग्रुप स्टेज के ऊपर, उस मैच में पहली दफा पाकिस्तान जो है उसने यूथ एशिया कप में भारत को शिकस्त दी थी। इसके बाद 2013 में इस यूथ एशिया कप का चौथा सीजन जो है वो खेला गया। यहां पर विनर टीम जो थी, जो चैंपियन टीम थी वो अगेन भारत थी और इस सीजन भी जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया था इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। इसके बाद 2016 में इंडियन चैंपियन बनता है और इस सीजन पाकिस्तान और भारत का कोई जो ग्रुप मैच है वो नहीं होता। फिर 2017 में अफगानिस्तान जो है वो यूथ एशिया कप को विन करता है और अगेन इस सीजन पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच जो है वो नहीं खेला जाता। देन 2018 में अगेन जो भारत है वो विनर बनता है और अगेन इस सीजन में पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं खेला जाता। इसके बाद 2019 में इंडिया विनर बनता है, चैंपियन बनता है और इस सीजन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला गया ये इंडिया ने जीता था। इसके बाद 2021 के अंदर जो लास्ट एडिशन था इसमें इंडिया जो है वो विनर अगेन बनता है और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच खेला गया था इसमें पाकिस्तान जो है वो इंडिया से जो जीत है वो हासिल करता है और अब जो लेटेस्ट एडिशन खेला जा रहा है वो 2023 में खेला जा रहा है और इसमें पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच खेला गया है इसमें पाकिस्तान जो है उसने इजीली जनाब जो जीत है वो भारत के खिलाफ हासिल कर ली है। और अगर टोटल गिने जाएं
तो अब तक 9 जनाब जो एशिया कप है, यूथ एशिया कप, वो खेले जा चुके हैं। 7 दफा सिंगल हैंडेडली जो भारत है वो चैंपियन बना। 1 दफा पाकिस्तान के साथ इनको जो ट्रॉफी है वो शेयर करनी पड़ी, और एक सीजन में जो अफगानिस्तान है वो यूथ एशिया कप का जनाब चैंपियन जो है वो बन चुका है। और अब अगर आज के मैच की बात की जाए, पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले अगर आपको जनाब इसी ग्रुप का जो सेकंड मैच खेला जा रहा था अफगानिस्तान और नेपाल के दरमियान, तो उसकी बता दूं सूरत हाल। तो अफगानिस्तान जो है उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 261 रन स्कोर किए थे, और 262 रन का जो ताकुब है वो नेपाल कर रहा था, लेकिन नेपाल की जो टीम है वो 188 रन के ऊपर ढेर हो चुकी है। और यूं जनाब जो अफगानिस्तान जो लास्ट मैच अपना भारत का हारा था, उसने भी जनाब जो 2 पॉइंट्स हैं वो हासिल कर लिए हैं। और इस वक्त ग्रुप स्टेज की बात की जाए, मैच के ऊपर मैं बाद में आता हूं और फिर मोहम्मद जिशान पे भी आता हूं। जो ग्रुप स्टेज है उसकी बात की जाए तो नंबर 1 पर पाकिस्तान है। 2 मैच खेले, पहला नेपाल से जीता, दूसरा मैच जो है वो पाकिस्तान जनाब भारत से जीत चुका है। सो 2 मैचेस जीतकर पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हैं, जबकि दूसरे नंबर के ऊपर इस वक्त भारत है। भारत ने जनाब 2 मैचेस खेले, 1 अफगानिस्तान से जीता और 1 पाकिस्तान से ये हार गए। यू इनके जनाब 2 पॉइंट्स हैं। इसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने 2 मैच खेले, 1 भारत से हारे, 1 नेपाल से आज जीते। सो इनके भी 2 मैच खेलकर 2 पॉइंट्स हैं। और इसके बाद जनाब नंबर 4 पोजीशन पर नेपाल है। नेपाल अभी तक के अपने दोनों मैचेस जो है वो हार चुका है। इसके बाद पाकिस्तान का जो लीग मैच अगला खेला जाना है अफगानिस्तान के साथ, वो जीतना पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि पाकिस्तान जनाब उसको बड़ी बुरी तरह से हार जाए तो फिर भी पाकिस्तान जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से बुरे तरीके से हार गया तो फिर पाकिस्तान के पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो पोजीशन है वो डाउन भी आ सकती है, और यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान जनाब सुपर 4 राउंड जो है उससे बाहर हो जाए। सो पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान वाला मैच जीतना भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इंडिया के लिए जनाब अब जो नेपाल वाला मैच है वो करो या मरो वाली सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर चुका है। अगर भारत वो मैच हार जाता है तो फिर भारत के जनाब यूथ एशिया कप में इस साल का जो सफर है वो अपने इख्तिताम को भी पहुंच सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो फिर नेट रन रेट के ऊपर नजर रखेगा और उनको पता होगा कि अगर उन्होंने जनाब हारना भी है तो फिर कितने रन के मार्जिन से उनको हारना है, या फिर अगर जीतना है तो फिर कितने रन के मार्जिन से जीतना है, ताकि वो भारत का जो नेट रन रेट है उसके ऊपर भारत को मात दे सके। सो इस तरह से अभी जनाब एशिया कप का ये पाक भारत टाकरा पाकिस्तान जीत कर भी जो जनाब सुपर 4 है उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। सो अब आते हैं आज के मैच की जानिब। देखें, भारत बैटिंग फर्स्ट कर रहा था और भारत की जो ओपनिंग जोड़ी थी उन्होंने एक अच्छा आगाज फराहम किया। 39 रन के ऊपर गालिबन जो भारत की पहली विकेट है वो गिरती है, और उसके बाद जनाब जो दूसरी विकेट है वो थोड़ी जल्दी गिर जाती है, और 46 के ऊपर भारत के 2 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो चुके होते हैं। लेकिन इसके बाद जनाब नंबर 4 पोजीशन पर भारत के आते हैं उदय शरण, जो भारतीय टीम के कप्तान भी थे, और ओपनर जो आए हुए थे जनाब आदर्श सिंह, वो जनाब अच्छा खेल पेश करते हैं, और ऑलमोस्ट 100 रन की जो जनाब पार्टनरशिप है तीसरी विकेट के लिए वो लगती है, यानी कि 45 के ऊपर दूसरी विकेट गिरती है। इसके बाद 139 रन के ऊपर जाकर जो तीसरी विकेट है वो भारत की गिरती है, और पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो समहाउ जनाब बॉलिंग तो अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन इतने जनाब वो बेनिफिशियल नहीं हो पा रहे होते कि विकेट जो है वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भारत की जो तीसरी विकेट है वो गिरती है तो इसके बाद चौथी विकेट भी 142 रन के ऊपर गिर जाती है, उसके बाद 158 रन के ऊपर 5 विकेट गिर जाती है। देन जनाब जो छठी विकेट है उसके लिए अगेन तकरीबन जो 60 रन की पार्टनरशिप है वो लगती है, और 206 रन के ऊपर जाकर जो भारतीय कप्तान है वो पवेलियन वापस जाते हैं। उसके बाद 212 के ऊपर 7वीं विकेट गिर जाती है, फिर 223 के ऊपर 8वीं विकेट, और 9वीं विकेट जो है उसके लिए अगेन भारत जो है वो 18 रन का इजाफा करता है, और 251 रन के ऊपर जाकर भारत की जो 9वीं विकेट है वो गिरती है, और यूं जो टोटल 50 ओवर्स हैं उनमें भारत स्कोर करता है जनाब 259, और इसमें पाकिस्तान की जानिब से आमिर हसन 56 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। उबैद शाह जो नसीम शाह के छोटे भाई हैं उन्होंने जनाब स्टार्ट ऑफ द जब गेम था तो तब बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उनकी जनाब जो बॉलिंग थी जिस तरह से वो स्विंग हो रही थी
तो मुझे 2006 का अंडर 19 का पाकिस्तान और भारत का मैच याद आ गया, जिसमें पिछले दिनों जनाब एक इंकिशाफ हुआ है कि जब पाकिस्तान ने 107 या 108 रन बनाए थे फाइनल में, तो भारतीय कप्तान जो इस वक्त रोहित शर्मा है, उनकी हवाले से यह स्टेटमेंट सामने आई थी कि रोहित शर्मा ने कहा था ये तो जनाब मैं आधे घंटे के अंदर स्कोर कर दूंगा, मेरा इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन जिस तरह से अनवर अली ने वहां पर जो बॉल है वो स्विंग की थी, गालिबन उनके साथ जो लेफ्ट आर्म पेसर थे उनका नाम जमशेद था, अब एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन अनवर अली अच्छा खासा मेरे ज़हन में है, क्योंकि अनवर अली की जो बॉल थी वो मतलब मरला मरला की स्विंग, जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तो इस तरह से हो रही थी। इतनी सीम जनाब उनकी मूवमेंट जो है वो उनको मिल रही थी, और फिर भारत जो था वो मैच हार गया। सो इनिशियल ओवर्स के अंदर जो बैच है वो बिल्कुल उसी तरह की स्विंग जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो पिक ऑफ द बॉलर्स थे, जो स्टार ऑफ द नाइट थे बॉलिंग में पाकिस्तान की तरफ से, वो मोहम्मद जीशान थे। वही मोहम्मद जीशान जिन्होंने जनाब नेपाल के खिलाफ 6 विकेटें हासिल की थी, और सुहेल तनवीर के बाद जनाब वो दूसरे बॉलर बन गए थे, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, और अब आज भारत के खिलाफ उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। अच्छा, 46 रन उन्होंने दिए, 1 ओवर उनका मेडन किया, और जैसे ही भारत के 4 खिलाड़ी जनाब मोहम्मद जीशान ने आउट किए, तो उस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर एक बात चल रही थी कि मोहम्मद जीशान जो है वो जनाब अंडर एज नहीं है, वो 17 साल के नहीं है, उनका हुलिया देखा जाए, उनका जो फेस कट है वो देखा जाए, तो भाईजान मेरी तस्वीर देख के कोई भी नहीं कहेगा कि 26 साल का है, लेकिन पेपर्स के अंदर और वैसे अगर मेरी जो बायोलॉजिकल एज है वो काउंट की जाए तो वो 26 साल ही निकलेगी। सम हो कहीं ना कहीं जीन्स का ये असर होता है, जहां पर आप अपनी एज से ज्यादा बड़े लगते हैं। और अगर यही बात है तो फिर कभी राशिद खान के ऊपर भारतीय मीडिया ने ये बकवास क्यों नहीं की? यानी कि ये बकवास ही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और जब आपके अपने मुल्क के अंदर ये जो एज वाली कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, तो तब इसको छुपाने की क्यों कोशिश की गई थी? आपके कुछ प्लेयर्स के ऊपर बैन भी लगा था, उस चीज को आप हाईलाइट नहीं करते। और जब आपको पता चले कि अगली टीम हमें ठोक के जा रही है, तो कभी आप कह देते हो कि पाकिस्तान ने अपनी एक्सपीरियंस टीम भेजी थी। यानी कि जब वो अंडर 23 वाला, जिसको गालिबन नाम दिया गया था, जो ए टीम का एशिया कप था, वो पहले किसी जमाने में अंडर 23 होता था, तो उसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने देखें जनाब 30 साल के बाबे भेज दिए हैं। वो तैयब ताहिर ने जो फाइनल में मारा था, तो तैयब ताहिर के पास एक्सपीरियंस क्या था? वो एक्सपीरियंस की बेस पे था, एज की बेस पे नहीं था। और उसमें जो बांग्लादेश के सुमिया सरकार हैं वो भी कह रहे थे, श्रीलंका के कई बड़ी एज के प्लेयर्स थे, अफगानिस्तान के जनाब एक जादरान थे, वो बड़ी एज के थे। उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। जब आप मार रहे हो, जब आप जीत रहे हो, तब ये कहते हैं कि देखें जनाब हमने बाबू को शिकस्त दे दी, हमारे पास इतना टैलेंट है। लेकिन जब मार पड़ जाए तो तब ये कहते हैं कि जनाब देखें वो तो अपने जो बड़े लड़के हैं उनको लेकर आगे थे। लेकिन जनाब मोहम्मद जीशान ने आज आपको बताया है कि बॉलिंग किस तरह से करते हैं और फास्ट बॉलिंग किस चीज को कहा जाता है। आपने तो अपने घर के ऊपर जो वर्ल्ड कप करवाया था उसमें बड़ी अच्छी सीम मूवमेंट मोहम्मद शामी को मिल रही थी, और बाद में जो आईसीसी है उसने बताया कि जनाब यहां पर जो भारत के मैचेस थे 5 मैचेस, उनमें जो बॉल टेम्परिंग तो नहीं, पिच टेम्परिंग की जो कोशिश है वो भारतीय मीडिया ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने की थी। और भारतीय मीडिया इस चीज को भी हाईलाइट नहीं करेगा कि किस तरह से आईसीसी ने हमें एक्सपोज कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स जब अच्छा करेंगे तो उसके ऊपर जो ढिंडोरा है वो पीटेंगे। खैर जनाब, पाकिस्तान की जब बैटिंग शुरू होती है तो पहली विकेट पाकिस्तान की जल्दी गिर जाती है। शामिल हुसैन जो है वो 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन सेकंड विकेट जो होती है उसके लिए अच्छी पार्टनरशिप लगती है, और शाहजेब खान जो हैं वो 88 गेंदें खेलकर 63 रन बनाते हैं। उनका साथ देते हैं अजान अवैस, जिन्होंने इस मैच में नॉट आउट 105 रन स्कोर किए। और फिर कप्तान साद बेग जो हैं उन्होंने भी 68 रन की जो पारी है वो खेली। और भारत की बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो नमन तिवारी जो है 8 ओवर किए 49 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की। राज लिंबानी 10 ओवर किए 44 रन देकर कोई विकेट नहीं। मुर्गन अभिषेक जो हैं उन्होंने 9 ओवर फेंके थे और 55 रन देकर जनाब जो 2 विकेटें हैं वो मुर्गन अभिषेक जो हैं उन्होंने हासिल की थी। इसके बाद अर्शिन कुलकर्णी 4 ओवर 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं। सौम्य पांडे 6 ओवर किए 31 रन देकर कोई विकेट नहीं। उदय शरण 6 ओवर देकर 20 रन, कोई विकेट नहीं। और मुशीर खान 4 ओवर दिए किए और 32 रन
रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की। सो जनाब, यूथ एशिया कप का ये जो इंपॉर्टेंट मैच था, ये पाकिस्तान ने भारत से जीत लिया है और अब पाकिस्तान के लिए जनाब सुपर 4 राउंड के लिए क्वालिफाई करना कदरे आसान हो चुका है और भारत का जो नेपाल के खिलाफ मैच होगा वो नॉकआउट मैच की जो हैसियत है वो इख्तियार कर चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।